आपको बताएं कि कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की शदीद जवाबी फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की फायरिंग से तालिबान पोस्टों का शदीद नुकसान हुआ। अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने ज्वाइन किया। अदील, क्या डिटेल्स हैं? जी, कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद पोस्टें और टैंक्स जो हैं उनकी जो पोजीशन हैं वो तबाह हो गई हैं और अहम अफगान कमांडर की हलाकत की इत्तला है। आपसे कुछ देर पहले कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पे पाक फौज ने फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई की और पाक फौज की मौसर फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को शदीद नुकसान पहुंचा है और कई पोस्टों पर आग लगी हुई है और तालिबान का एक टैंक भी तबाह कर दिया गया है। जराये के मुताबिक तालिबान जो है वो अपने लोगों की लाशें छोड़कर पोस्टों से फरार हो गए हैं। इन कार्रवाइयों में पाक फौज ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया है और तालिबान के एक चलते हुए टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह किया है। तो पाक फौज ने तालिबान और फितनतुल खारिज की जो टैंक पोजीशन है शमशाद पोस्ट, उसे भी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है और कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द गिरोहों के अंदर इस वक्त शदीद घबराहट जो है वो नजर आ रही है और उनके कारिंदे पे पोस्टें छोड़कर फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज की इस अहम कार्रवाई में फितनतुल खारिज के एक अहम कमांडर की हलाकत की भी इत्तला मौसूल हुई है। एक और कार्रवाई जो हुई है वो पोस्ट अफगानिस्तान में 5वीं टैंक पोजीशन जो नागसर पोस्ट है उस पे खड़े टैंक और उसके क्रू को भी तबाह किया गया है और तालिबान और फितनतुल खारिज के मुतअद्दिद कारिंदे जो हैं वो हलाक हुए हैं और ये पोस्ट खाली हो गई है। तो हमने देखा कि जो तकरीबन 2 रोज कबल अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी जो है वो की गई थी अफगान तालिबान की जानिब से और फितनतुल खारिज की जानिब से, और उसमें अदील यही पूछना चाह रहा था मैं कि जिस तरह से 2 रोज कबल जब वो तश्कीलें वहां पे बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी तो ये फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, कि आज भी इसी तरह की कोई वजह थी और कब से फायरिंग जारी है? देखें, ये गुज़िश्ता तकरीबन 3 से 4 घंटों से ये फायरिंग जारी है, लेकिन अभी मैं आपको कुरम की अगर सूरत हाल बताऊं तो कुरम की ये तकरीबन 4 से जो 5 लोकेशन हैं यहाँ पर बड़ा भारी नुकसान जो है जवाबी कार्रवाई में तालिबान को उठाना पड़ा है और फितनतुल खारिज के जो कारिंदे हैं उनको उठाना पड़ा है। जो चलते हुए टैंक्स को पाक फौज की जानिब से जब निशाना बनाया गया तो ये बड़ी पेशा वाराना महारत जो है इसमें वो नजर आई और कई टैंक्स जो थे उनकी टैंक की जो पोजीशन थी वो तबाह हुई हैं। तो आज भी जो पाक फौज की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं, जवाबी कार्रवाई की है, अपने दिफा में की गई है, उसमें तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान न सिर्फ बल्कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है इन दोनों के कारिंदों को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है और इनके कई कारिंदे जो हैं वो हलाक होने की इत्तला आ रही है। बिला इश्तियाल फायरिंग किए जाना अफगान तालिबान की जानिब से, फितनतुल खारिज की जानिब से यकीनन अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन अगर हम देखें तो हमसाया मुल्क की जानिब से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की भी बात की जाती रही कि हम तो लड़ना नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं। तो ये तजाद नहीं है कि एक तरफ तो डिप्लोमेटिकली एंगेज करने की बात की जाती है, साथ ऐसी कार्रवाइयां भी चल रही हैं? देखें, सफारती तौर पे तो पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत करने की मेज पे आने की बात की और जो ISPR की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया था जो 2 रोज कबल, उसमें भी बाकायदा ये एम्फेसाइज किया गया था इस बात पे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो डिप्लोमेसी पे और बातचीत को जो है वो फोकियत देते हैं, तरजीह देते हैं वायलेंस पे। तो उसमें बाकायदा इस बात को उसका हिस्सा बनाया गया था और इससे पहले भी जब बार बार TTA के लोगों को और इनकी जो बुरी हुकूमत है इनके साथ ही मामला उठाया गया, पाकिस्तान के सफारती जो सतह है उससे ये ना सिर्फ बताया गया बल्कि अस्करी सतह पे ये कम्युनिकेट किया गया, उनको सबूत दिए गए कि वहां से तश्कीलें जो
है यहाँ पार कराई जाती हैं। टीटीपी के लोग, फितनातुल खारिज के लोग जो हैं वो आपके लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं, आपकी जानिब से फैसिलिटेशन होती है, तो वो मानने से इनकार कर देते थे। लेकिन हमने गुज़िश्ता कार्रवाइयों में भी देखा और अब भी देखा कि किस तरह ये दोनों जो बुनियादी तौर पे तंजीमें हैं, टीटीए, टीटीपी, ये दोनों बुनियादी तौर पे एक ही तरह से ऑपरेट करके जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ एक महाज जो है वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं एक दूसरे को। यही वजह है कि आज भी जो कार्रवाई हुई है कुरम में, तो कुरम में जब ये कार्रवाई हुई, बिला इश्तियाल फायरिंग जो है एक मरतबा फिर टीटीए के लोगों की जानिब से शुरू की गई, तो उसके साथ ही फितनातुल खारिज और टीटीए ने मिलके ये कार्रवाई की। तो इसके नतीजे में आज फिर बड़ी मौसर जवाबी कार्रवाई जो थी, उसमें जो इतलात आ रही है कि इनका एक अहम कमांडर जो है वो हलाक हुआ है और इनकी कई जो पोस्ट हैं वो जो है तबाह हुई हैं। तो एक घंटे के दौरान जो है हमने देखा कि टैंक पोजीशन जो है इनकी जो तबाह हुई हैं और पोस्ट अफगानिस्तान में 5वीं टैंक पोजीशन भी नागसर पोस्ट पे खड़े टैंक और इसके क्रू को निशाना बनाया गया है। और इसमें जो टैंक के अंदर में मौजूद इनके जो लोग थे वो हलाक हुए। पोस्टें जो हैं इस वक्त खाली दिखाई दे रही हैं और पाकिस्तान ने साथ ये इमेजेस जारी किए हैं, ये वीडियोस जारी की हैं जो कि इस बात का सबूत है कि वहां पर इनकी जो पोस्ट हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा है। तो आज हमने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 से 4 घंटों से बिल्कुल उसी तरह की अदील बड़ाई ये फुटेजेस और ये सबूत हैं, जिस तरह से बुनियानुम मरसूस में हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर फुटेजेस और ये सारे सबूत देखे थे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारत पहले प्रॉक्सीज के जरिए कार्रवाई करने में नाकाम रहा, तो अब अफगान बॉर्डर के जरिए अपने मजमूम मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, हमने देखा कि जब अमीर मुत्तकी का खास तौर पे जब दौरा हुआ और उस दौरे के दौरान हमने देखा कि किस तरह दोनों जानिब यानी उस बॉर्डर के उस पार जाके अमीर मुत्तकी की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई और उसी दौरान पाकिस्तान की फोर्सेस पे, इनकी पोस्ट पे हमला किया गया। तो ये बुनियादी तौर पे भारत को खुश करने के लिए ये टीटीए की जानिब से ये जो कोशिश की गई और ये जब पाकिस्तान का जो जवाब था तो हमने देखा कि किस तरह भारत को उस जवाब पे मायूसी का सामना करना पड़ा और भारतीय मीडिया को उस दौरान जो है वो सांप सूंघ गया, क्योंकि वो इस बात पे खुश था कि जब अफगानिस्तान की जानिब से, जब टीटीए की जानिब से और फितनातुल खारिज की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया तो ये तवक्को नहीं शायद की जा रही थी कि पाकिस्तान इस हद तक मौसर जो है वो जवाब देगा। और हमने देखा कि गुज़िश्ता जो कार्रवाई थी उसमें पाकिस्तान की जानिब से फिजाई वसाइल भी इस्तेमाल किए गए, ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए, तो आर्टिलरी जो थी, भारी असलहा जो था वो इस्तेमाल किया गया। आज की जो सूरत हाल है, आज की सूरत हाल में भी उनकी जानिब से आज तकरीबन 3-4 घंटे कबल जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान की पोस्ट को निशाना बनाया गया कुरम में। लेकिन आज जब तकरीबन कोई 5 लोकेशन ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया है और उसके नतीजे में भारी नुकसान जो है टीटीए को उठाना पड़ा है और शमशाद पोस्ट जो है वो तबाह हो चुकी है और फितनातुल खारिज और तालिबान के कारिंदे जो हैं वो पोस्टें छोड़कर फरार हो गए हैं। अदील बड़ा, जब ये आप भारतीय गठजोड़ की बात कर रहे थे तो हम भारत में भी अगर न्यूट्रल एनालिसिस सुने तो वो ये कहते हैं कि हमेशा हॉस्टाइल फोर्स के तौर पे तालिबान को इंडिया देखता रहा, लेकिन अभी जो रीसेट ऑफ टाइज है वो सिर्फ इस वजह से है कि वो इस सिचुएशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, जंग में हजीमत का बदला लेने के लिए। तो आप समझते हैं ऐसे में चाइना जैसे कंट्रीज जो कि कंसर्न शो कर रहे हैं वो कुछ रोल प्ले कर सकते हैं सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए? जी देखें, बिल्कुल इन ममालिक को किरदार अदा करने के लिए, खित्ते में हम के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। और जब इन तमाम ममालिक के सामने भारत का असल चेहरा आ चुका है कि किस तरह वो प्रॉक्सीज के जरिए ये खित्ते का अमन जो है वो खराब करना चाहता है। और अब हमने देखा कि ना सिर्फ सऊदी अरब की जानिब से स्टेटमेंट जो आई, जो कतर की जानिब से स्टेटमेंट आई, ईरान ने सालसी की पेशकश जो है वो 2 रोज कबल की जो सूरत हाल थी उस पे की, चीन के जो रिजर्वेशन थी, तो ऐसा लगता है कि इसमें जो खित्ते के जो प्लेयर्स हैं वो किरदार अदा करके सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उसमें जो असल चीज जो सामने आ रही है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जरूर जीत रहा है, जो पाकिस्तान कहता है। और उस वक्त बहुत
से लोग मानते नहीं थे। जब पाकिस्तान ये कहता था कि किस तरह से फितनातुल ख्वारिज को फैसिलिटेशन मिल रही है, इसके पीछे भारत की फंडिंग यकीनन है, इसके पीछे भारत के मजमूम मकासद है। जैसा दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाक फौज ने 1 घंटे के दौरान मुतअद्दिद पोस्टें तबाह की हैं, वो छोड़कर भाग रहे हैं और चलते हुए टैंक को भी निशाना बनाया गया। सर इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे सबसे पहले? ये आई थिंक ये कंटिन्यूटी है, ये डबल डॉक्ट्राइन की, और ये काफी बेशर्म लोग हैं। ये अपना आई थिंक अपने जो भी उनके सो कॉल्ड फ्रंट लाइन सोल्जर्स को कैनन फॉडर के तौर पे यूज कर रहे हैं, और सिर्फ ये भारत को खुश करने के लिए एफर्ट हो रही है। बाकी पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफेशनल फोर्स है, चाहे फ्रंटियर कोर हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, एयरफोर्स है माशाल्लाह, और हमारी इंटेलिजेंस है, फिर साथ हमारे अवाम साथ अशाना बशाना लड़ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इन्होंने पहले टेस्ट करके देख लिया, और भी अजीमत अपना मिटाने के लिए कोई शरारतबाजी की एफर्ट थी। तो आपने देखा है किस तरीके से पाकिस्तान ने प्रोफेशनल और प्रिसाइज तरीके से जवाब दिया। और सर 2 दिन पहले भी ये थोड़ी सी टेस्टिंग इन्होंने चेक की थी, अभी आज दोबारा से हुई है, तो क्या आगे ये चलता रहेगा कुछ अरसा? जी देखिए, करते रहे, उसमें तो अल्लाह का फजल है, लेकिन कीप गेटिंग देयर इक्विपमेंट डिस्ट्रॉयड। अगर ये भारत के कहने पे अपने जवानों को मरवाना चाहते हैं तो सो बी इट। और दूसरा, हमें भी शक कोई नहीं रहेगा, ये जो मुनाफकत का एक आई वुड से लिबादा ओढ़ा हुआ था, वो तो चाक हो गया। अभी बड़ा क्लियर है कि ये वही है। अगर ये बुत शिकन महमूद गजनी की औलाद है, हालांकि वो तुर्क थे, तो प्रेम तो करते हैं, तो अभी बुत परस्तों के पाँव के नीचे पड़े हुए हैं, बेसिकली पाँव पड़े हुए हैं। और मेनली उन लोगों को एक नैरेटिव चाहिए। भारत मीडिया जो है, गोदी मीडिया को नैरेटिव चाहिए होता है, मोदी साहब को खुश करना होता है। मोदी साहब की हालत ये है कि किसी ने उनको मेरा इन्वाइट ही नहीं किया। जब वज़ा का जब पीस आई थिंक इनिशिएटिव और सारा प्रोग्राम था मिस्र में, तो इनको कोई घास नहीं डाल रहा। अभी ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली क्रिएट अ नैरेटिव, और कोशिश ये होती है कि फायर करें, वीडियोस बनाए, फिर भारतीय मीडिया को जो है वो करे। तो मेरे ख्याल में जो है पाकिस्तान ने भी डिसाइड कर लिया कि जो भी इश्तिहाल अंगेजी होगी या कुछ होगा भी अक्रॉस द बॉर्डर ही होगा इंशाल्लाह ताला। और ये अच्छा हो गया कि पाकिस्तान के झाका भी उतर गया इंशाल्लाह ताला, भी इनको पता किया जाएगा। सही वकार साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेफिटिंग रिस्पांस दे सकता है पाकिस्तान अपने किसी भी दुश्मन को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अमन की बात सर करता है हमेशा। अभी भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बातें हमने सुनी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई DGI-SPR की जानिब से। आप समझते हैं कि इस तरह के रिस्पॉन्स में जो हमारे दूसरे हमसाया और दोस्त ममालिक हैं, वो कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए? जी, दोस्त ममालिक तो बिल्कुल नहीं चाहते कि डेफिनेटली दो मुस्लिम ममालिक में वो टेंशन ना हो, लेकिन ये है कि अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की रजीम को हमें अलग करना पड़ेगा। बिकॉज तालिबान जो है ये इलीगल गवर्नमेंट है, और ये बेसिकली जो कब्जा ग्रुप है जो थग्स का ऊपर बैठा हुआ है, और डॉलर लेके ये अपना कर रहे हैं, अपना भारत के से ईगो को सेटिस्फाई करने की एफर्ट है। तो बाकी अगर इनको शर्म नहीं आती तो फिर आई एम श्योर ये थोड़ी बहुत जो भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चाइना भी इससे नाराज है, रशियन ने इनको वार्न किया भी मॉस्को फॉर्मेट में, ईरानियन नाराज है, पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने पूरी दुश्मनी निभा रही है रजीम। और मेरे ख्याल में ये रजीम इस तरह की हरकतें करेगी तो फिर अपने पाँव पे लड़ा मारिए 6 महीने से ज्यादा नहीं निकालेगी, तो अफगानिस्तान के लोग भी तंग हैं, और हो सकता है वही उठा के परे मारे तो फिर ये भाग के इधर ही आएंगे पाकिस्तान। लेकिन अभी इनके पास जगह नहीं होगी यहाँ छुपने की। लेकिन सर आगे भी इनके पास जगह नहीं होगी छुपने की। आपके साथ भी सर मजीद गुफ्तगू करें। अदील वड़ाई, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात भी इनसे लेते हैं। अदील, कोई हेड काउंट सामने आया अभी तक? इतनी देर से बिला इश्तियाल फायरिंग चल रही है, टैंक्स तबाह हो रहे हैं, पोस्टें तबाह की जा रही हैं, कोई पता चला कितने खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए? देखिए, अभी तक तो हेड काउंट सामने नहीं आया। हमने जब गुज़िश्ता जो चढ़ते हुई थी उसमें भी देखा कि उसमें कुछ घंटे लगे थे जब 200 का फिगर सामने आया था कि फितनतुल ख्वारिज के और तालिबान के जो तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो जन्म वासिल हुए थे, उनकी हलाकतें हुई थी। लेकिन अभी इस वक्त भी जो इतलात आ रही हैं जो जवाबी कार्रवाई जारी है, पाक फौज की शदीद जवाबी कार्रवाई जो है वो जारी है। ताज़ा तरीन इतलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इसमें तालिबान के कारिंदों ने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पे सफेद झंडा लहरा दिया है, और सफेद झंडा लहराने के बाद जो तालिबान रजीम के कारिंदे हैं वो पोस्ट खाली छोड़कर फरार हो गए हैं। तो किस तरह वो सरेंडर भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, और वो इस तरह का मिस एडवेंचर करके अपने इन कारिंदों की जानें भी गंवा रहे हैं।
तो बुनियादी तौर पे तो उन्होंने अपने जो नए दोस्त को खुश करने के लिए वो किस तरह अपने अदील, साथ ही हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चले, याद कराते चले कि 2 दिन पहले भी जब इन्होंने ये शरारत की थी तो उनकी पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी झंडा भी लहराया गया था। जी बिल्कुल, तकरीबन 21 जो पोस्ट थी वो 21 पोजीशन ऐसी थी जहां जो कि कैप्चर हुई थी, ब्रीफली फिजिकली कैप्चर हुई थी, और उसके बाद ऐसी थी 20 ऐसी थी जो तबाह हुई थी। तो आज अभी तक की जो पहली इत्तला आई है कि जो तालिबान के कारिंदे हैं उन्होंने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पे सफेद झंडा लहरा दिया है, और हमने गुज़िश्ता कार्रवाई में भी देखा था कि इन्होंने कई पोस्ट पे जो था वो सरेंडर किया था, हाथ खड़े कर दिए थे, और आज भी अभी चंद ही घंटों में हमने देखा कि इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो तकरीबन जो 5 टैंक पोजीशन जो हैं वो अब तक उन्हें तबाह कर दिया गया है, जिनमें नागसर पोस्ट है उस पे खड़े टैंक और उसके क्रू को तबाह किया गया है। अब से कुछ देर पहले एक गुज़िश्ता तकरीबन 1 घंटा कबल चौथा जो एक टैंक पोजीशन थी शमशाद पोस्ट, उसको जो है वो तबाह किया गया था, और वहां से भी जो फितनातुल खारिज और तालिबान कारिंदे जो हैं ये शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़ के फरार हो गए थे। और उसी दौरान ही इतला सामने आई थी कि इस अहम कार्रवाई में जो शमशाद पोस्ट जब तबाह हुई तो इस कार्रवाई में फितनातुल खारिज का एक अहम कमांडर जो है उसकी हलाकत की इतला भी सामने आई थी। तो इसके अलावा जो दीगर जो सेक्टर्स है जो सामने आ रही हैं इतलात, उनमें देखा जा रहा है कि अफगान तालिबान की जो पोस्टें हैं उनमें आग भड़की हुई जो है वो देखी जा सकती है, उनका शदीद नुकसान हुआ है। और अभी तक की जो इतलात जो सामने आई हैं उनमें अब एक पोस्ट जो है जिसपे अब बाकायदा उन्होंने सफेद झंडा लहरा दिया है और पोस्ट खाली छोड़कर तालिबान के परिंदे फरार हो गए। पहले बिला इख्तियार आगाज करना फायरिंग का और हमलों का, फिर सफेद झंडे लहरा देना, इस रवैये को आप हाउ यू सी दैट? ये देखें, ये बड़ी आयु से बचकाना और थर्ड क्लास हरकतें हैं। आप कभी भी बॉर्डर पर लड़ाई होती है, ये कोई मलेशिया का वो वाला सीन नहीं है। एक मलेशिया जो है वो उठेगी और रैग टैग फोर्स जो है वो जो भी है, और इसमें बड़ी टैक्टिक्स है, स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजी का यूज है, सर्वेलेंस है। पाकिस्तान तो अलग फजल से एक आई थिंक उनकी मूव की मॉनिटरिंग भी करता है। और ये टाइम आपने देखा है जिस तरीके से इनके बड़े बड़े आई थिंक दहशतगर्दों के बेस तबाह किए गए विद ड्रोन्स और प्रिसाइज टारगेटिंग, स्पेशली जो स्पिन बोल्डर का था बहुत बड़ा सेटअप था और वो राख का ढेर बन गया। ये मेरा ख्याल है अभी हो सकता है जो भी देखिए ये मोराल को भी जाहिर करता है। अगर शायद झंडा लहराना है 1 घंटे में और भागना है तो उसका मतलब है कि जो लोस्ट कार्डर है नीचे वाला जो स्पाई रैंक जिनके लोग हैं मलेशिया के वो शायद ना ट्रेंड है ना उनमें कोई विल है फाइट करने की। तो मेरे ख्याल में हो सकता है लोस्ट ऑर्डर जो है अभी सीनियर लीडरशिप के अगेंस्ट खड़ा हो जाए कि आपने हमें बेसिकली ईंधन बनाया हुआ है, बारूद बनाया हुआ है और हमें मरवा भी रहे हैं और कोई ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर रहे। बाकी मुझे समझ नहीं आती कि ये तालिबान की जो अगर रजीम है ये चाहती क्या है। मेनली कि जी वेस्टर्न बॉर्डर को हॉट रखा जाए और मोदी साहब को खुश किया जाए और डोवल साहब को कुछ डॉलरों की खातर नाम ये इस्लाम कर लेते हैं और ये मुशरकों के साथ अलायंस कर रहे हैं। सर अभी तो आप चूंकि मोदी की बात कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं तो आई वांट टू आस्क यू कि अगर हम भारत में जो न्यूट्रल तज्जिए हो रहे हैं उनको हम देखें तो वो तो खुद इकरार कर रहे हैं कि कभी भी हमारा दोस्त नहीं था अफगानिस्तान, ना हम अब दोस्त समझते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो सिर्फ इस सिचुएशन को इस्तेमाल करने के लिए दोस्ती का हाथ उधर बढ़ा रहे हैं और ये जो अफगान तालिबान है ये कठपुतली बन रहे हैं उनके हाथों में? ये बेसिकली वो एक नीच सोच है डोवल की, मोदी की और बाकी जयशंकर वगैरह है। ये आपकी बात ठीक है, चाहे लिबरल तबका इवन कांग्रेस ने बड़ा उठाया। दूसरा देखें मतलब इसकी आप हिपोक्रेसी देखें कि 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ जो बेसिकली आरएसएस का बहुत बड़ा गुंडा है और यूपी का चीफ मिनिस्टर है, उसने कहा था जी कि ये तालिबान का कोई नाम लेगा तो जबान काट दूंगा। मोदी साहब ने बड़ा नारा लगाया था गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं चलेगा के जमाने में जब पाकिस्तान का कुछ सूख था वहां पे। तो ये इनकी बेसिकली दूसरा खवातीन के बारे में सवाल किया गया मुत्तकी साहब से, तो 2 करोड़ खवातीन को तो उन्होंने बंद किया हुआ है और बाकी भी तजज़िये आ रहे हैं। लोग अभी एक और इनके प्रोफेसर हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा जी कि बहुत आई थिंक बैड ऑप्टिक्स है। एक तरफ आप सेकुलरिज्म का दावा करते हैं और एक तरफ ये एक फाशिस्ट रजीम है
जो खवातीन और बच्चों को तालीम भी नहीं लेने देती, और जिस ब्रांड का ये इस्लाम चला रहे हैं, इस तरह आई थिंक उसने किया है, जावेद अख्तर साहब ने किया, हालांकि बड़े एंटी पाकिस्तान है, उनको भी मेरे को शर्म आई है। तो भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि आप इतनी मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग और एक नैरेटिव गढ़ने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह का फजल है ये सारी चालें नाकाम होंगी विद इन इंडिया, और इसी तरह वेस्टर्न बॉर्डर पे भी। और मुझे बस ऐसे कोई अभी ऑलमोस्ट मुझे यकीन है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी रजीम, बिकॉज आई थिंक पीपल आर फेड अप। सर, आपको लगता है कि ये जिस तरह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी, उसके बाद जब फील्ड मार्शल को जोहराने पर बुलाया गया तो वहां पर भी हमें मोदी की कोई प्रेजेंस, एससीओ समिट में हमें मोदी की कोई खास थी, लेकिन वो किस तरह से थी वो आपको भी पता है। अभी रिसेंट शर्म शेख में भी हमें कहीं नहीं नजर आए, तो खफगी मिटाने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारत में तो मैं खुद जाता रहा हूँ, उनके गोदी मीडिया के साथ कई दफा बुलाते हैं, मैं चला जाता हूँ कि इतना absurd मीडिया है। अंदाजा कर लें कि जो मीडिया लाहौर फोर्ट को कैप्चर कर लिया और फिर शर्म भी नहीं है। उससे पहले फिर अभिनंदन जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर किया उसको उन्होंने आई थिंक 3rd हाईएस्ट अवार्ड दिया, उसको प्रमोट भी किया। सिर्फ ये कि चूंकि मोदी साहब का ऑर्डर था और मिलिट्री जो इनकी टोटल क्रिटिसाइज हो चुकी है, अभी दबा के झूठ बोल रहे हैं, तो सारी दुनिया को पता है। अभी यहाँ हम टर्की में, यहाँ पे तो भारत का बेसिकली मजाक उड़ाया जाता है कि किस किस्म की पावर है कि एक कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर ने अच्छा खासा उनको नुकसान भी किया और उनको अजीमत भी उठाना पड़ी। और अभी मोदी साहब को इतनी शर्मिंदगी है कि अभी जो है इजिप्ट में नहीं जा सका, वहां पे किसी ने शायद घास भी नहीं डाली, और ये इनकी टोटल हालत है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। बाकी जो है दो फ्रंट खोलना चाहते हैं, इनको पता चल होना चाहिए कि 3 फ्रंट तो इनके अगेंस्ट खुल गए हैं। अभी चाइना का ऑलरेडी हॉट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 3,500 किलोमीटर लॉन्ग अनडिमार्केटेड बॉर्डर है। बांग्लादेश अल्लाह के फजल से अभी पाकिस्तान के साथ अलाइंड है और वो भी अपनी मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके साथ कोई भी खुश नहीं है। इवन श्रीलंकन हो गए, नेपालीज हो गए, उसके बाद इवन भूटान जो है। तो भारत को सोचना चाहिए कि ये इस आई थिंक मुनाफिकाना पॉलिसी की वजह से क्यों खित्ते के लोग नाराज हैं और इनको कोई घास नहीं डालता। बाकी अपनी हजीमत बटाने के लिए अगर तालिबान जो है अपने जो फुट सोल्जर उनको भेजते रहेंगे और मरवाते रहेंगे, तो मेरे ख्याल इसी तरह सर ये खारजी जो है वो जहन्नुम वासिल होते रहेंगे। हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।